हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और इस चैप्टर को मैं टोटल 5 पार्ट्स में कवर करूँगा और जहाँ भी पॉसिबल शॉर्टकट्स होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहला पार्ट होगा मेथड ऑफ सॉल्यूशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट होगा कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। और थर्ड पार्ट में हम बताएंगे कि इसके सॉल्व होने के लिए कंडीशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट पे बेस्ड डिफरेंट कंडीशंस बताया जाएगा आपको। और फोर्थ पार्ट जो होता है वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो आपको लैंग्वेज में लिखा होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन लैंग्वेज, और उसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। और फिफ्थ पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने का टोटल 3 तरीका है मेनली। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड है स्टैंडर्ड फार्मूला और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं और फैक्टराइजेशन में मेनली मैं आपको बताऊंगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ लिस्ट कर रखा है, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और साथ में आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है x² - 5x + 6। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। x² - 5x + 6 = 0, हमें इसे सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है, इसमें जो स्टेप है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको ले लेते हैं 1। वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 × 6। अब देखो कुछ टीचर्स बताते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर आप फैक्टर करना सीखो, मैं आपको बता रहा हूँ। और 4 to 5 क्वेश्चन आप मेरे साथ करो और आप देखना इस मेथड में आप कितना कंफर्टेबल हो जाते हो। तो 1 × 6 है, 6 को ब्रेक कर सकते हैं हम 1 × 2 × 3 में। ठीक है, फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, हमने इनको प्राइम्स के टर्म्स में ब्रेक कर दिए हैं। 1 2 3 सारे के सारे नंबर प्राइम है। अब इन 1 2 3 को 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो दोनों पार्ट का सम, दोनों पार्ट को मिलाने से क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। दोनों पार्ट को मिलाने से क्या आना चाहिए, -5, जो x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो कैसे लाएंगे, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे रिजल्ट पे। जैसे इसमें तो सारे नंबर पॉजिटिव है, लेकिन उन दोनों का सम, यहाँ जो 2 पार्ट्स लाने वाले दोनों का सम क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव नंबर, इनका सम नेगेटिव आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर दोनों पॉजिटिव रखेंगे तो सम नेगेटिव आ नहीं सकता। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा कि मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नंबर आएगा, जबकि यहाँ पॉजिटिव नंबर है। इसलिए हमें दोनों नंबर को क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव। हमेशा आप देखो कि दोनों पॉजिटिव नंबर लेना है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे कि दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा, कि तभी इसका सम नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव लाएंगे। तो हमें इसको 2 पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि सम आना चाहिए आपका -5। ठीक है, तो कैसे कर ले, मैं 2 और 1 को एक साथ रख लेता हूँ, तो हो जाएगा -2, और 3 को एक साथ अकेला रख लेता हूँ -3। अब देखिए दोनों नेगेटिव है, सम करने पे कितना आ रहा है, -5, और कुछ भी आपको नहीं सोचना है। तो अब इसको लिख देते हैं, -5 को मैं ब्रेक कर देता हूँ, -5 को -2x - 3x + 6। और भी रुको, अभी और भी बताता हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलेगा, x। तो मैं इन दोनों से x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच जाएगा -2। अब पहला बार जो कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद जो ये ब्रैकेट में आता है, इसी ब्रैकेट को वो आपको यहाँ पे लिख देना है x - 2। ठीक है, अब x - 2 हमने लिख दिया। अब इन्हीं दोनों से कुछ कॉमन लेने के बाद ये आया होगा x - 2, तो x तो इसी से कॉमन लेने पे आया होगा। अब सोचो -3x से हमने क्या छीन लिया होगा कि हमारे पास +x बचा होगा। तो मैं इससे -3 छीना हूँगा, तो मेरे पास -x बचा होगा। -3x से -3 बाहर ले लो तो +x बचेगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये +6 आ जाएगा।
अब देखो यहाँ भी x माइनस टू है, यहाँ भी x माइनस टू है, तो x माइनस टू को मैं बाहर ले लेता हूँ। अब यहाँ बच जाएगा x और वहाँ बच गया माइनस का 3 और ये हो गया आपका 0। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो चुका है, लेकिन हमें सोल्यूशन निकालना है, मतलब x का वैल्यू बताना है। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कम एक नंबर तो 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 है या सेकेंड ब्रैकेट 0 है। अगर फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट 0 होगा तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसके दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। होप आपने इस मेथड को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चन आप कर लिए फिर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई रोक नहीं सकता। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो चलिए उसको ले लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 और 3 को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म को, और अपने तरफ से एक 1 लिखना मत भूलिए, बहुत टाइम में काम आता है अपने को। अब इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, इन नंबर्स को दो ग्रुप में करना है। अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे ताकि उनका सम +5 आ जाए। अब देखो सम भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, डेफिनेटली दोनों नंबर हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी सम भी पॉजिटिव प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। अब इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि 5 आ जाए, तो वो दिख रहा है कि 5 2 और 3 हो जाएगा, तो एक 2 और दूसरा इन दोनों को साथ रख लेते हैं 2 और 3। तो अब ये ब्रेक हो गया, 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चे बोलते हैं सर पहले 2 लिखना है पहले 3 लिखना है, कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों से कॉमन क्या ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ x प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसी ब्रैकेट को वापस आपको यहाँ रिपीट कर देना है, लिख दिया। अब देखो 3x से क्या छीने होंगे कि x बचा होगा, तो प्लस का 3। अब इन दोनों जगह से कॉमन क्या आ गया मेरा, x प्लस 1, यहाँ बच गया आपका 2x और यहाँ बच गया प्लस 3, ये हो गया। अब इसको अगर इक्वेट करोगे 0 से तो x का वैल्यू, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो फिर दोनों ब्रैकेट को इंडिविजुअली हम इक्वेट कर देते हैं 0 से। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2x इक्वल टू -3 और x का वैल्यू -3/2। होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए लेते हैं और भी क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे मेरा थर्ड क्वेश्चन है 4x² - 12x - 7। अगर आप इसको समझ गए हो तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, नहीं हो तो फिर सोल्यूशन देखो। 4x² - 12x - 7। ये है अपना क्वेश्चन। फिर से 4 और 7 को मल्टीप्लाई करो और माइनस है इसलिए -4 × 7। अभी 4 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 में। अब ये प्राइम्स के टर्म्स में चले गए और 1 अपने तरफ से हमें लिखना है, ये मैं आपको पहले बोल रखा हूँ। अब क्या करो, इन्हें दो पार्ट्स में लेके जाना है कि सम आ जाए नेगेटिव। अब देखो प्रोडक्ट भी नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है, पक्का एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने डिसाइड कर लिया। अब चूंकि सम नेगेटिव आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, छोटा वाला पॉजिटिव होगा। मतलब आप बड़े वाले नंबर 7 जिसमें भी ले जाओ ना उसके साथ नेगेटिव लगा के देखो ताकि -12 आ सके। तो 7 × 2 को हम रख लेते हैं एक साथ और इसको नेगेटिव लगा देते हैं, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए तभी तो -12 आएगा। तो ये आएगा -14 और बच गया 2 और 1 तो 2, -14 और +2 मिलके कितना आ रहा है, -12। तो इसको ब्रेक कर देंगे, 4x² - 14x + 2x - 7 = 0। अब इन दोनों जगह से कॉमन क्या ले लिया हमने,
2x, तो ये आ गया आपका x माइनस 7। अब इसी ब्रैकेट को आपको यहाँ रिपीट कर देना है। अब 2x से क्या छीने होंगे कि x बचा होगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से x माइनस 7 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बच गया 2x प्लस 2। अब इसको 0 करोगे x का वैल्यू 7 आ जाएगा, और इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो होप आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 अब नेक्स्ट टाइप का है। जैसे t² माइनस 9 है। अब x वेरिएबल है, उसके जगह t हो p हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब डमी वेरिएबल है, इनके रहने से मेथड चेंज नहीं होता। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 4th है t² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो चलो इसको कर लेते हैं। t² माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसको ब्रेक कर देंगे a² माइनस b² में। ठीक है, 9 को लिख दिया 3a²। अब a² माइनस b² का आइडेंटिटी तो आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा a प्लस b इंटू ए माइनस बी का वैल्यू 0 आ गया। अब इसको 0 करोगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3, और इसे 0 करोगे तो t का वैल्यू 3। तो ये आपका आंसर हो गया -3,3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था x² माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो तो इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करो। मैं बताता हूँ। 8 को लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर है ना। किसी को रूट पहना के स्क्वायर कर दो, नंबर चेंज नहीं होता। अब √8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 2√2। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2√2 का स्क्वायर। a² माइनस b² 0। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू -2√2, इसको 0 करोगे तो +2√2। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो होप आप इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को भी समझ गए होंगे। 6th क्वेश्चन थोड़ा रूट वगैरह लिखा हुआ है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ये है √3x² प्लस 5x प्लस 2√3। √3x² प्लस 5x प्लस 2√3। √3x² प्लस 5x प्लस 2√3। देखो टेक्निक सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। एक 1 अपनी तरफ से लिखते हैं। अब इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि प्लस का 5 आ जाए। ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, मतलब दोनों को पॉजिटिव रखना है। अब 5 लाना है तो 2 और 3, और यहाँ x लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ x। तो नंबर में कुछ भी नहीं मिलेगा। √3 यहाँ x² है तो √3x प्लस 2। अब इसी ब्रैकेट को आपको आगे रिपीट कर लेना है। तो इस ब्रैकेट को रिपीट करोगे तो कितना हो जाएगा, √3x प्लस 2। अब बताओ इसमें से क्या छीने होंगे। अगर √3x बचा हुआ तो 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, और यहाँ हमने √3 बचा है, मतलब बाहर हमने इसका √3 निकाल लिया होगा। अब इन दोनों जगह से सेम ब्रैकेट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। √3x प्लस 2, और ये क्या हो गया x प्लस √3, ये आ गया 0। अब इस ब्रैकेट को 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू -2, x का वैल्यू एक आ रहा है -2/√3, और यहाँ से x का वैल्यू -√3 सेकेंड ब्रैकेट से आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट वाला, उसमें बच्चे परेशानी फील करते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को